एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड की यही दशा रही है, लेकिन दिशा क्या होगी वो इस बार के चुनाव में तय होगा। 23 नवंबर को आप तय करने वाले हैं कि भाग्य विधाता कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, धनबाद डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और प्रत्याशी हैं विशाल वाल्मीकि जी। बाघमारा और धनबाद दोनों सीटों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और विधानसभा तक ये पहुंच पाते हैं या नहीं वो आप तय करेंगे, इनके मुद्दे तय करेंगे, इनकी कार्यशैली तय करेगी। तो आइए बात करते हैं उनसे और चीज़ों को समझते हैं, आखिर विधानसभा के इस चुनावी रन में वो क्यों कूदे हैं। सबसे पहले नमस्कार विशाल जी। आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड की जनमानस को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा, आदाब रहेगा। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगी, आपके संगठन के बारे में जानना चाहूँगी। विशाल फोर्स संगठन समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हुए हैं जी। और पूरे झारखंड में हम लोग 9 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारे जितने भी प्रत्याशी है चुनाव जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे और झारखंड की जनमानस की, झारखंड की माटी के लिए बात करने का काम करेंगे। सर, आप धनबाद और बाघमारा से लड़ रहे हैं, 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहला सवाल। 2 सीटों से इसलिए लड़ रहे हैं कि दोनों की दोनों सीटों पर जो भी वर्तमान में विधायक रहे हैं उन्होंने ना ही तो धनबाद की जनता का विकास के हित में कार्य किया है और ना ही बाघमारा के जो वर्तमान विधायक रहे उन्होंने भी जनता के हित में काम नहीं किया है। ना ही बाघमारा में अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही सड़क की सुविधा है। अगर बाघमारा की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ बाघमारा में कोयला चोरी का काम बड़े पैमानों पर चलता है। और धनबाद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने भी धनबाद की जनता को ठगने का काम किया है, विस्मित करने का काम किया है। आप धनबाद में सरकारी ना हॉस्पिटलों की सुविधा अच्छी बेहतर है, ना स्कूल कॉलेजों की अच्छी सुविधा है। तो इसको बदलने के लिए और धनबाद की जनता के साथ जो उनका प्यार आशीर्वाद पाने के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। सर, आपने बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपके संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी की तरह है या निर्दलीय? ये अभी हम लोग का संगठन निर्दलीय है, आने वाले समय में पार्टी भी बनेगा। ओके, अभी निर्दलीय प्रत्याशी के हाँ, अभी निर्दलीय 8 लोग हैं ना? 8 लोग हैं। 8 लोग लड़ रहे हैं। एक बात और जानना चाहूँगी, आपने बात की राज सिन्हा जी की, तो राज सिन्हा जी आपको क्या लग रहा है कहाँ एक पॉइंट है जहाँ वो फेल हुए और उसके बाद आपको मैदान में आना पड़ा? देखिए, पूरे के पूरे तो फेल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जो वादा किया था कि 15 लाख रुपया करके हर युवाओं के, हर लोगों के अकाउंट में, खातों में 15 लाख रुपया जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का वादा किया था। तो बीजेपी तो ऐसे भी फेल है और फेल है तभी तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ा। हम लोग धनबाद की जनता का, धनबाद की माताओं बहनों का, धनबाद के बड़े बुजुर्गों का प्यार पा करके धनबाद के लिए विकास करने का काम करेंगे। अगर धनबाद की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और उनको ये अवगत करा दूंगा कि हम लोग धनबाद में विकास के काम के लिए ही राजनीतिक में आए हैं। चुनाव चिन्ह क्या है और क्रम संख्या भी अलॉट हुई क्या? चुनाव चिन्ह बाघमारा विधानसभा और धनबाद विधानसभा से ऑटो रिक्शा मिला है। ओके, तो इस बार रिक्शे में किसको सवारी की जाएगी और किसको ठोकर मारा जाएगा रिक्शे से? ऑटो से ठोकर तो दोनों के दोनों ही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी पिछले बार। इस बार दोनों को धक्का मार के आगे बढ़ा देना है और हम लोग जाकर के, हम जैसे युवा जाकर के बैठेंगे और ऑटो रिक्शा जो विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं बाघमारा और धनबाद से, हमारी माताएं बहनों और तमाम स्टूडेंट के लिए उस विधानसभा में ऑटो का किराया नहीं लगेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से वचन देते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने की। बात करेंगे अब कांग्रेस पे। यहाँ पर आपके जो प्रतिद्वंदी है अजय दुबे जी होंगे धनबाद विधानसभा में, कैसे देखते हैं? क्या वो ऐसा कोई चेहरा है जिसे धनबाद जानती है और वोटिंग जो है वो हैम्पर करेंगी? देखिए, आने वाले समय 20 नवंबर को चुनाव है। चुनाव में जनता उन्हें दिखा देगी कि किनका ज़्यादा पहचान है, किनको जनता प्यार कर रही है, किनको जनता आशीर्वाद देगी और गरीब के बेटे, दबे कुचले शोषित पीड़ित के बेटे को
धनबाद की जनता इस बार आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाघमारा में शत्रुघ्न महतो को टिकट मिला, बीजेपी कहती है परिवारवाद नहीं करते, क्या कहेंगे? परिवारवाद तो आप देख ही रहे हैं, इधर चंपाई सोरेन जी के बेटे को टिकट मिल गया है, इधर आप देख रहे हैं सांसद धनबाद के ढुलू महतो जी के भाई को टिकट मिल गया है। परिवारवाद तो हो ही रहा है। इस बार बाघमारा की जनता ने तय कर लिया है कि गरीब के बेटे, दबे कुचले शोषित पीड़ित और दबे समाज के बेटे को आगे लाना है, और उस समाज से मैं खुद आता हूं, और मुझे विश्वास है कि बाघमारा की जनता इस बार मुझे परचम देने का काम करेगी। निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में बहुत है। बाघमारा में देखें तो जलेश्वर महतो को टिकट मिलने से नाराज रोहित यादव जी भी हैं, सूरज महतो जी भी हैं, JLKM पार्टी के दीपक जी हैं, और ऐसे यहाँ पर भी काफ़ी निर्दलीय प्रत्याशी है धनबाद में। क्या लगता है मैदान आपके लिए आसान होगा रन को जीत पाना? देखिए, आसान तो नहीं है, मगर लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। इस बार के चुनाव में धनबल या जनबल? जनबल मायने रखती है, धनबल मायने नहीं रखता है। मायने नहीं रखता? नहीं रखता है। अगर आप विधायक बनते हैं और तो विधायक जी क्या काम करेंगे धनबाद के लिए और क्या काम करेंगे बाघमारा के लिए? बाघमारा विधानसभा और धनबाद विधानसभा में अगर दोनों सीट हम जीत करके विधानसभा चाहते हैं तो दोनों की दोनों सीटों पर हम पूरे विधानसभा में विकास की लहर दौड़ाने का काम करेंगे। पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना, यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में बात करना, और धनबाद में तमाम युवाओं को रोजगार से जोड़ करके उन्हें नई दिशा पे ले जाने का काम। बाघमारा में कोयला चोरी में क्या अफसर ही केवल मिले हैं या नेता मंत्रियों की भी साठगांठ है? आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। नेता मंत्री हो या शासन प्रशासन हो, सबकी साठगांठ से कोयला चोरी होता है। ओके, तो मतलब आप आएंगे तो उस पर लगाम लगा देंगे अगर हम लोग आएंगे तो। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो बात हुई एक निर्दलीय प्रत्याशी से, और अब देखा जाएगा कि आने वाली 20 तारीख को कितने लोग जो है वो ऑटो रिक्शा में सवारी करते हैं और क्या साहब सदन तक पहुंच पाते हैं।